Hey folks, Saksham this side from ACE IPM. Finally, the day has come when you have your IIM Bangalore's undergrad admission test. In this video, let's just understand what all things you need to keep in mind before going to the venue and all things that are required for you to be taken. Hey folks, Saksham this side from ACE IPM. Finally, the day has come when you have your IIM Bangalore's undergrad admission test. In this video, let's just understand all the things that you need to keep in mind before going for the exam and all the things that you need to carry to the center. So without any further ado, let's begin. फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप आप सबने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा. दैट कंटेन्स ऑल द इन्फॉर्मेशन जो आपको फॉलो करना है, ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू कैरी. बट एट द सेम टाइम मैं एक वीडियो तो बना रहा हूँ आपको टू समराइज द सेम, बट आप लोगों को खुद भी एक बार एडमिट कार्ड खुद से पढ़ना है सो दैट नथिंग इज मिस्ड इन द केस ऑफ गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन. ऑल द गाइडलाइंस आर बीइंग फॉलोड. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसका प्रिंट आउट लेकर जाना है. प्रिंट आउट प्रेफर्ड रहेगा कलर, बट कहीं लिखा नहीं है तो ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा, एज लॉन्ग एज आपका जो फोटो है और साइन है वो क्लियरली विजिबल है. सो दैट इज वन रिक्वायरमेंट. जो फोटो आपने यहाँ पर अपलोड करा है, सेम फोटोग्राफ आपको पहले से पेस्ट करके जाना है. ऑल दो सेंटर में ग्लू वगैरह मिल जाता है, इफ इन केस नहीं भी है तो आप वहाँ पर भी पेस्ट कर रहे हो, चलता है. बट आपको क्यों इतना हैसल लेना है, आप पहले से आप फोटो पेस्ट करके जाओगे बट सिग्नेचर नहीं करके जाओगे. यहाँ पर जो सिग्नेचर होएगा दैट विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर. ये सिग्नेचर आपको पहले से करके नहीं जाना है. सो दैट इज देयर इन टर्म्स ऑफ योर एडमिट कार्ड. आपको रफ शीट्स मिलेंगी, अपने साइड से लेके नहीं जाना है. आपको पेन मिलेगा बट स्टिल इट इज़ प्रेफर्ड आप एक पेन जस्ट इन केस साथ में लेके जा सकते हो, बट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. जो बिल्कुल सस्ते वाले पेन होते हैं, कोई भी कलर्ड होएगा कवर्ड होएगा वो लेके नहीं जाने देंगे. ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल आप साथ में लेके जा सकते हैं, ऑल दो अगैन पेपर में कहीं मेंशन नहीं है तो वाटर कूलर्स विल बी देयर एट योर सेंटर्स. बट फिर भी आप एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर जा सकते हो. जो आपका नॉर्मल 20 रुपीज़ का बिस्लरी का बॉटल आता है, आप उसका कवर हटाएंगे तो ट्रांसपेरेंट बन जाएगा. इन दैट केस इट इज़ पॉसिबल कि वो आपको कहें कि अपना बॉटल अपना पेन बाहर छोड़ के बाहर फेंक कर अंदर जाएं, इफ़ इन केस द सेंटर डज नॉट अलाउ. बट अगर अलाउ करते हैं तो एटलीस्ट यू विल बी विद अ पेन विच यू आर मोर हैबिचुअल विद, एंड यू विल हैव योर वाटर राइट नेक्स्ट टू यू. तो आपका टाइम बचेगा ऑफ गोइंग टू द वाटर फिलर, ड्रिंकिंग द वाटर देयर एंड कमिंग बैक. सो दैट इज़ देयर इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू नीड टू कैरी. एडमिट कार्ड जो आपको प्रिंट करना है अच्छे से, उसमें आपकी फ़ोटो और साइन अच्छे से दिखना चाहिए. उस एडमिट कार्ड पे आपका फ़ोटो प्रिंट आउट होना चाहिए, मतलब जो फोटो आपने यहाँ पर डाला हुआ है वो सेम फोटो आपको यहाँ पेस्ट करना है. आपको साइन नहीं करना है. आप चाहें तो पेन, एक ट्रांसपेरेंट पेन और एक ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जा सकते हैं, ऑल्दो एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन में वो कहीं नहीं लिखा है. साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लेके जाना है. वैलिड कौन सी है? पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड. इन सब में से ई आधार, राशन कार्ड, एफिडेविट, आइडेंटिफिकेशन एफिडेविट भी चलेगा. इन सब में से अगर आपके पास सारी आईडीज़ हैं, वैलिड आईडीज़ हैं, तो जिसमें आपकी फ़ोटो ज़्यादा रीसेंट है वो वाला आप यूज़ कर सकते हैं. आईडी आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, फोटो कॉपी नहीं चलेगा. ओनली एक्सेप्शन बीइंग ई आधार, बिकॉज ई आधार होता ही इन अ वे प्रिंट आउट है. सो दैट इज़ देयर इन टर्म्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दैट यू कैन कैरी टू द एग्जामिनेशन सेंटर. आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए. आप चाहें तो उसकी साथ में फोटोकॉपी लेके जा सकते हैं, नो हार्म. उन्होंने बोला नहीं है, उन्होंने पूछा नहीं है. आप लेके जाओगे तो कोई ये नहीं बोलेगा कि आप उसकी वजह से सेंटर नहीं आ सकते. ज़्यादा से ज़्यादा वो बोलेंगे कि बाहर रख दो और आपको उसको लेके नहीं जाने देंगे सेंटर में. बट दैट इज़ हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी लाइक विद रिस्पेक्ट टू योर आइडेंटिफिकेशन. सो आपको क्या लेके जाना था? एडमिट कार्ड, आईडी. प्रेफर्ड है कि आप एक ट्रांसपेरेंट पेन और एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर जाएं. इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू कैन वेयर इनसाइड द टेस्ट सेंटर, ट्राई करें ऐसा क्लोथिंग ना हो जिसमें बहुत ज़्यादा मल्टीपल लेयर्स हो, जिससे इट रेजेस सस्पिशन कि आप कुछ चीटिंग करना चाह रहे हैं. ट्राई कि आपका यहाँ पर लिखा भी है, सोल जो होना चाहिए आपका फुटवेयर का वो ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए. तो आप स्लीपर्स विद सॉक्स पे भी जा सकते हो सिंस इट्स विंटर टाइम, या फिर आप शूज़ भी ले रहे हो तो नॉर्मल शूज़ जिसमें बहुत ज़्यादा थिक सोल नहीं है वो लेकर जाएँ. कोई भी आप अपैरल वेयर कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा बड़े बटन्स ना हो. अवॉइड करिए उसमें मेटल के ऑब्जेक्ट्स कम से कम हो. सो फॉर एग्जांपल अगर आप नीचे जीन्स पहन के जा रहे हैं, उसके बटन्स आपके बड़े होंगे, मेटल के होंगे, उससे बेटर है कि आप एक जॉगर्स पहन के जाएं जिसमें बटन वगैरह का झंझट नहीं है, एंड उसके मेटल डिटेक्टर से आप आराम से पास हो गए, आपकी एक्स्ट्रा फ्रिस्किंग नहीं करेंगे. सो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू वेयर इन टर्म्स ऑफ गेटिंग टू द एग्जामिनेशन सेंटर. बिकॉज इन सब चीज़ों पे ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल आपको रोक देते हैं, एग्जाम देने नहीं देते हैं, बट टाइम वेस्ट होता है एंट्री पे. आप पैनिक करने लग जाते हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उसकी वजह से एग्जाम पे परफॉर्मेंस हैम्पर हो सकती है. विच इज़ वाई इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप जितना वो रेकमेंड कर रहे हैं जो गाइडलाइंस है उसे फॉलो करके ही जाएं. थिक सोल के जूते नहीं पहनने हैं, लार्ज बटन्स के ऑब्जेक्ट्स आपको नहीं पहनने हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेटल नहीं होना चाहिए, आपके जो भी वार्डरोब है मेटल को अवॉइड करिए. एंड as long as you're following these things, you are good to go.
इन टर्म्स ऑफ व्हेन टू रीच द सेंटर, एज यू कैन सी आपका एग्जाम 9 to 11 है। आपका रिपोर्टिंग टाइम, एंट्री टाइम 7:30 पे स्टार्ट होके 8:30 ओवर हो जाएगा। आप 8:32 पे भी पहुंचेंगे, वो आपको एंट्री नहीं देंगे। तो आपको ट्राई करना है कि वही 7:38 तक आप पहुंच जाओ, अज्यूमिंग अकाउंटिंग फॉर कि ट्रैफिक वगैरह कुछ भी मिले, उसके बाद भी आप 8:30 पहुंच जाओ। ऑल्दो सैटरडे का दिन है, बट इन केस सुबह ऑफिस का रश है, कोई भी रश है, तो उन सभी वजह से आपको दिक्कत ना आए, इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप एक बफर टाइम लेकर चलें। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप सेंटर पे 7:30 पहुंच गए, आप बाहर रिलैक्स कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, वैसे तो ये सारी चीज़ें आपको घर से करके आनी चाहिए, बट वो सब कर रहे हैं। सेंटर के अंदर एंट्री चाहे आप 8:15 पे ले रहे हो, बट एटलीस्ट सेंटर पे आपको पहुंच जाना है। यू हैव टू बी देयर एट एनी गिवन कॉस्ट बाय 8 AM, ताकि कल को कोई भी डिले होता है तब भी आप 8:30 पे सेंटर के अंदर होने चाहिए। सो दैट इज़ देयर इन टर्म्स ऑफ द टाइमिंग्स। बाकी तो आपका 2 घंटे का एग्जाम है। व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड, सेक्शनल टाइमर है। सेक्शनल टाइमर होने के वजह से ये होता है कि अगर लेट्स से आपका पहला सेक्शन वर्बल है जो 30 मिनट्स का है, आपने अगर 20 मिनट्स में कर दिया तो आप स्किप नहीं कर सकते, आपको 30 मिनट्स देना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। उसके बाद 30 मिनट्स का LR का सेक्शन आएगा, 60 मिनट्स का आपका कॉन्ट्स का आएगा। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको पता है यू आर समबडी जो एक बार पहले आंसर मार्क करता है, उसके बाद अगर फिर से रिव्यू करने जाता है और फिर ओवर थिंक करके गलत मार्क करके आ जाता है। तो इन पेपर्स लाइक दीज, अगर आपका 30 मिनट का पेपर 20 मिनट में खत्म हो रहा है, लेट्स से वर्बल का सेक्शन, और लास्ट के 10 मिनट हर क्वेश्चन को गो थ्रू कर रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, गलत मार्क करके आ रहे हो, तो ये आपको अवॉइड करना है। बट अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो अगर आप फिर से रिवाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं, एंड इन दैट केस यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि पहले कोई गलती तो नहीं करी है और उससे आप सुधार सकते हो, तो यू डू दैट। सो डिपेंड्स ऑन हु यू आर एज अ पर्सन। डोंट ट्राई टू एक्सपेरिमेंट एनीथिंग ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। Try and do whatever has been working for you up until now, be it in terms of exam taking strategy, be it in terms of revision strategy, be it in terms of question picking strategy. आपने अभी तक कोई क्वेश्चन पिकिंग स्ट्रैटेजी नहीं यूज़ करी है, तो इन दिस पर्टिकुलर पेपर फॉर ऑल द 3 सेक्शन वी डू रेकमेंड कि एक बार आप पेपर को स्किम थ्रू कर लें, ऊपर ऊपर से देख लें, जो आपको ईजी डूएबल फास्ट वे में हो जाएगा क्वेश्चन, वो आप करते चलें, और जो भी आपको आते हैं बट टाइम लगेगा उन सबको मार्क फॉर रिव्यू करते हुए चलें, और वो एक बार आप सेकेंड राउंड में वो चीज़ें कर लें। बिकॉज एटलीस्ट इन द केस ऑफ सैम्पल पेपर, इन द केस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, देयर वर अ कपल ऑफ क्वेश्चंस विच टुक 6 से 8 मिनट्स ऑफ टाइम, एंड जो बच्चे सिर्फ उन्हें करने में लग गए, उसकी वजह से उनके 4-5 क्वेश्चन रह गए। बजाय अगर वो 4-5 क्वेश्चन कर लेते तो शायद एक क्वेश्चन ये छूट जाता लंबा वाला, बट 4-5 ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते। सो यू नीड टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड वाइल गिविंग द पेपर। ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर रहेगा जो माउस से ऑपरेट होना है। जहां आपको लगता है कैलकुलेशन इतनी हार्ड है, डिफिकल्ट है, जो टाइम लगेगा मैनुअली, आप बेझिझक हो गया आप ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर का यूज़ करें। प्लीज़ स्टे काम। ज़्यादा लोगों से बात नहीं करनी आपको पेपर के पहले भी बाद में भी, बिकॉज दैट जस्ट मेक्स यू अननेसेसरली एंक्शस। खाना जो भी खा के जाएंगे, लाइट खा के जाना है। यू हैव टू ट्रस्ट ऑन द फैक्ट दैट कि आपने इतना टाइम जो पढ़ाई करा है, इट इज़ गोइंग टू रिजल्ट इन टू समथिंग पॉजिटिव। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, आपको अभी लग रहा होगा देर मस्ट बी यू मस्ट बी गोइंग थ्रू इम्पोस्टर सिंड्रोम, कि मेरी प्रिपरेशन नहीं हुई है, मेरे से ज़्यादा बहुत लोगों ने पढ़ लिया है, मैंने बहुत कम पढ़ा है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, इस पेपर में पहली साल हो रहा है तो रिलेटिवली कम ही बच्चों ने अप्लाई करा है, लगभग 12,000 बच्चों ने। उसमें से भी सेंटर पे जाने वाले शायद 11,000 बच्चे होंगे। उन 11,000 में से मेजॉरिटी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया है बट प्रिपेयर बिल्कुल भी नहीं कर पाए हैं। फिर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने प्रिपेयर तो करा है बट टाइम कम होएगा। वाई? बिकॉज एग्ज़ाम पहले हो रहा है आपके बोर्ड से। नॉर्मली एग्जाम्स बोर्ड्स के बाद होते हैं, तो बच्चे उसके हिसाब से प्रिपरेशन चालू करते हैं। तो इन जनरल जितने बच्चे सीरियस एस्पिरेंट्स भी थे, उनमें से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैड दिस टसल कि आपको बोर्ड्स भी मैनेज करना है, IP मैट भी मैनेज करना है, IIM बैंगलोर भी मैनेज करना है। जो ड्रॉपर भी था उसके लिए भी एक चैलेंज था। फुल ड्रॉपर है तो उसे इंटरव्यू में दिक्कत आ सकता है, पार्शियल ड्रॉपर है तो उसे भी कॉलेज साथ में मैनेज करना है। सो ऑल इन ऑल एवरीबडी इज़ एट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। अगर आप थोड़ा कम प्रिपेयर्ड हैं, बाकी लोग भी उतना ही प्रिपेयर्ड हैं, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, मेक श्योर सारी चीज़ें अच्छे से करके आ रहे हैं, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। प्लीज़ मेक श्योर सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे हैं, पेपर से भी पहले जो इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं वो भी अच्छे से पढ़ना। मार्क फॉर रिव्यू में रोहतक के केस में ऐसा होता है, मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चंस को कंसिडर नहीं करते हैं इन फाइनल इवैल्यूएशन। तो देख लेना IIM बैंगलोर क्या फॉलो कर रहा है, एंड बाकी इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ लेना। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ड्रॉप इन डाउन इन द कमेंट्स, एंड that is it. I will see you in another one. Till then, stay safe, take care, all the best, and bye bye. Thank you.